हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ एक्सप्लेन में स्वागत है। मेरा नाम उज्जवल श्रीवास्तव है। ऑन दिस चैनल वी सिंप्लीफाई मैथमेटिक्स इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल। ओके, सो आज हम क्लास 11 और 12 के सबसे बेसिक चैप्टर सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सेट थ्योरी क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेट का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास वॉवेल्स का कलेक्शन है। क्या है? हाँ, मेरे पास वॉवेल्स का कलेक्शन है। ओके, तो वॉवेल क्या होते हैं? वो होते हैं ए, कॉमा, ई, आई, ओ, ई। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर आप पूरे वर्ड में अगर आप कहीं भी चले जाइए, ठीक, कहीं भी चले जाइए, और आप लोगों से ये पूछे कि वॉवेल क्या होता है, व्हाट इज वॉवेल, तो सब यही बोलेगा कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स है। क्या है? वॉवेल्स। सब लोग इसी को वॉवेल्स बोलेंगे। ओके, यानी कि पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन लोगों का ओपिनियन चेंज नहीं हो रहा है ना, ओपिनियन चेंज नहीं हो रहा है। ओके, पर्सन टू पर्सन यहाँ पे ओपिनियन चेंज नहीं हो रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज वेल डिफाइंड, इसीलिए इसको वेल डिफाइंड बोला गया है। वेल डिफाइंड बोला गया है। ओके, अच्छा, तो वेल डिफाइंड किसको नहीं बोला गया है? जैसे कि मान लीजिए कि एक और एग्जांपल है, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन फॉरेस्ट। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मोस्ट डेंजरस एनिमल फॉरेस्ट में कौन सा होता है? तो इस एग्जांपल में क्या है कि पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि किसी को हो सकता है लॉयन सबसे डेंजरस लगे। ओके, किसी को हो सकता है टाइगर सबसे डेंजरस लगे, किसी को हो सकता है स्नैक सबसे डेंजरस लगे। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए जो ये वाला एग्जांपल है, लॉयन, टाइगर, स्नेक, ये सेट नहीं है, नॉट सेट। ये एक सेट नहीं बना रहा है। ठीक है, इसलिए इसको वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। वॉवेल्स जो था यहाँ पे वेल डिफाइंड था क्योंकि पर्सन टू पर्सन यहाँ पे ओपिनियन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मोस्ट डेंजरस एनिमल के केस में पर्सन टू पर्सन जो एनिमल्स है, यानी कि जो ओपिनियन है लोगों का, वो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। किसी को लॉयन हो सकता है ज्यादा खतरनाक लगे, किसी को हो सकता है टाइगर ज्यादा खतरनाक लगे, किसी को हो सकता है स्नेक ज्यादा खतरनाक लगे। ओके, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो कब कोई भी चीज सेट कब कहलाएगी? जब जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है सेट नेचुरल नंबर लेस देन 6, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये सबको पता है, आप किसी से भी दुनिया में पूछ लेंगे कि नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होता है, वो 1, 2, 3, 4, 5। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करने वाला, लोग यही बताएंगे। पर्सन टू पर्सन ओपिनियन जो है वो वेरी नहीं करेगा, लोग यही बोलेंगे कि दिस इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, सो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? इसमें से ये बताना है कि फॉलोइंग आर सेट और नॉट, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो लेटर जे से शुरू होने वाले मंथ्स का कलेक्शन पूछा है। लेटर जे से शुरू होने वाले मंथ्स का कलेक्शन। ओके, तो लेटर जे से कौन कौन से शुरू होते हैं? सबसे पहले जनवरी आता है अपने पास। ओके, फिर आता है जून, फिर आता है जुलाई।
ओके, यही 3 महीने हैं जो कि जे से चालू होते हैं। तो क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं? यस, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन इसका ओपिनियन चेंज होने वाला नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। आप किसी से भी पूछेंगे, ये इसका आंसर यही मिलेगा। ठीक है, तो या इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो दिस इज अ सेट। ओके, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। सो अगेन, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर मैं बोलूँ कि सबसे टैलेंटेड राइटर्स कौन से हो सकते हैं, तो जैसे कि किसी को पसंद आएंगे मुंशी प्रेमचंद। ओके, किसी को पसंद आ सकते हैं मुंशी प्रेमचंद, किसी को हो सकता है महादेवी वर्मा पसंद आ सकती हैं। ठीक, किसी को जयशंकर प्रसाद पसंद आ सकते हैं, यानी कि लोगों का ओपिनियन चेंज होगा इसमें। लोगों का ओपिनियन क्या होगा? चेंज होगा। लोगों का ओपिनियन फिक्स नहीं है इस केस में। सो इसलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं, नॉट अ वेल डिफाइंड। थर्ड वाले पे आते हैं, तो ये सेट नहीं होगा। थर्ड वाले पे आते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो एक टीम है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन पूछ रहा है वर्ल्ड में, कौन कौन से हैं। तो ये भी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये एक सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव कैसे है? मीन्स कि इसमें लोगों की चॉइस अपनी अपनी हो जाएगी, वो लोगों का ओपिनियन अपना अपना हो जाएगा। किसी को सचिन पसंद आएगा, सचिन तेंदुलकर। ओके, किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद आ सकता है, किसी को विराट कोहली पसंद आ सकता है। ओके, किसी को धोनी पसंद आ सकता है। धोनी किसको लेंगे? धोनी, किसी को धोनी पसंद आ सकता है। ओके, किसी को और कोई प्लेयर पसंद आ सकता है। ठीक है, किसी को बॉलर पसंद आ सकता है, लेट्स ब्रेटली। ओके, किस किसी को दूसरा बॉलर पसंद आ सकता है, किसी को स्पिनर पसंद आ सकता है, यानी कि यहाँ पे लोगों के जो ओपिनियन है, लोगों के जो चॉइसेस हैं, वो अपनी अपनी है। सबकी चॉइसेस एक नहीं है यहाँ पे। ओके, सबकी चॉइसेस अलग अलग है। सो दिस इज नॉट अ सेट, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ओके, अब आगे देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं कि जैसे कलेक्शन सभी बॉयज का हमारे क्लास में क्या होता है। तो लेट्स, आपके पूरे क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, कितने हैं टोटल? 10 स्टूडेंट्स हैं। ओके, जिसमें से 10 में से 6 बॉयज हैं और 4 जो हैं लड़की हैं, 4 आर गर्ल्स। तो 6 बॉयज में अगर आप किसी से भी पूछें, ठीक है, तो हमको केवल बॉयज के कलेक्शन को सिलेक्ट करना है, तो सब 6 बॉय के कलेक्शन को ही सिलेक्ट करेंगे, 6 बॉयज के। जैसे मान लीजिए किसी का नाम ए है, किसी लड़के का नाम ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ। ठीक, तो हमेशा जो भी सेलेक्ट होगा वो लड़के ही होंगे। जितने भी लोग आएंगे वो लड़कों को ही सेलेक्ट करके जाएंगे, लड़कियों को नहीं करके। ठीक है, सब इन्हीं को सेलेक्ट करके जाएंगे, यानी कि ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कोई ऐसा नहीं होगा कि अदर देन बॉय को सेलेक्ट करके। ठीक, सो दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक, तो या दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। हाँ, ये भी एक सेट होगा, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सबको पता है कि लेस देन नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू 99। ये एक नेचुरल नंबर लेस देन 100 का सेट है, और ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन? क्योंकि सबको पता है कि लेस देन 100 का नेचुरल नंबर क्या होता है। इसमें किसी का अपना अपना ओपिनियन नहीं है, सबका फिक्स ओपिनियन है कि लेस देन 900 नेचुरल नंबर क्या हो। सबका फिक्स ओपिनियन है इस केस में। ओके, सो यस, दिस इज द सेट।
अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ओके, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे लिखी गई नॉवेल्स। ओके, यह यह भी एक सेट, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद जो नॉवेल लिखे हैं, केवल उनके नॉवेल की बात हो रही है, केवल उनके नॉवेल की बात हो रही है यहाँ पर। तो केवल जब उनके नॉवेल की बात हो रही है, तो दुनिया में बहुत ढेर सारे लॉयन है, लेकिन हमको नॉवेल है, सॉरी लॉयन बोल रहे हैं, नॉवेल है, तो हमको केवल मुंशी प्रेमचंद जी के नॉवेल को नॉवेल को सिलेक्ट करना है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ सेट, क्योंकि इसमें लोगों का जो ओपिनियन है वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स होगा, सारे लोगों का ओपिनियन फिक्स होगा। जैसे कि गोदान हो गया, और भी कई होते हैं, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा यही जाना जाता है गोदान, इसलिए गोदान ही शायद बोला है। तो एक ये एग्जाम्पल, तो सब लोग नॉवेल को चूज करेंगे एक फिक्स, मतलब सब लोग का ओपिनियन जो होगा फिक्स रहेगा इस केस में भी। तो यस, इट इज अ सेट। आगे देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर। तो हाँ, इवन इंटीजर क्या, जैसे कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो जाए, और इसमें इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो इंटीजर्स में जैसे -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, ये सब इवन इंटीजर्स, क्या है, इवन इंटीजर्स। तो यस, इट इज अ कलेक्शन, और ये सेट भी है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर किसी से भी अगर हम इवन इंटीजर के बारे में पूछते हैं, तो सब लोग इसी को बताएंगे, ऐसा तो है नहीं कोई अलग चीज कुछ बता दे। तो इसमें पर्सन टू पर्सन जो ओपिनियन है वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज अ सेट। ओके, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, अगर सेट में जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर में, उनके कलेक्शन क्या होंगे, ये सेट होंगे, ये भी सेट होगा। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे, लेट से 100 क्वेश्चन, तो सब लोग तो यही बोलेंगे ना कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 100। सब लोग यही सेलेक्ट करेंगे, सब लोग क्वेश्चन 1 करके सेलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन 2 करके सेलेक्ट करेंगे, ऐसे ही सारे लोग सेलेक्ट करेंगे। यानी कि सबका ओपिनियन जो होगा वो फिक्स होगा इस केस में, ठीक, किसी का ओपिनियन अलग नहीं। ओके, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो लोगों का ओपिनियन है अपना अपना हो जाएगा। जैसे किसी को टाइगर डेंजरस लगेगा, किसी को लॉयन लगेगा, किसी को स्नैक लगेगा, किसी को कोई और जानवर लगेगा, किसी को लेपर्ड लगेगा, तो किसी को वेल डेंजरस लगेगा, ठीक है, लगेगी, सॉरी। सो ये क्या है, सेट नहीं, नॉट अ सेट। सो आज हम लोग इस सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। ओके, सो फिर अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू आप सभी का। बाय बाय, टेक केयर यू ऑल। ओके, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू।